गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। उससे पहले मैं अपना नाम बताऊँ। मैं मनीष सर आप सभी का रत्नमणि गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग डे 3 तीसरा दिन होगा IUPAC सिस्टम का। ठीक है, हम इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने दो चीज़ें बताया। सबसे पहला डे 1 में हमने क्या बताया, एल्केन के बारे में बताया। डे 2 हमने क्या बताया, एल्किल के बारे में सारी चीज़ें बताई। और डे 3 जो कि आज है, इसमें परास्पर श्रृंखला, मतलब कहने का कि जो साइड में जोड़ा हुआ, और मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, उससे आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या बताने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का वीडियो आप गौर से देखिएगा, समझ आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में हमारा वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन दिया था, हम उसी क्वेश्चन से चर्चा करते कि आपका क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और लास्ट में इसमें हमने अनुलग्नक जोड़ा था CH3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ गौर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि इसमें काउंटिंग आता है कि 1 2 3 4 कुछ भी ये सब रहता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है और इसको मतलब कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें आप हमको ये बताइए कि देखिए यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा गिनती करें तो क्या होगा, 1 नंबर 2 3 4 5, इसमें 5 श्रृंखला है टोटल, जिसमें ये एक तो एक्स्ट्रा ब्रांच। ठीक है, तो अब इसमें श्रृंखला में 5 है। अब लेकिन ये जो हमारा ब्रांच है CH3, ये आप बताइए हमको कि इधर से नज़दीक है या फिर इधर से नज़दीक, बताइए। तो आपका जवाब आएगा सर कि ये जो ब्रांच CH3 है वो इधर से नज़दीक है। यानी कितने नंबर पर है, 1 नंबर 2 नंबर पर है ये। ठीक है, तो आपको इसका मतलब इसका काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, काउंटिंग्स के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे नज़दीक, सबसे निकटतम, मैंने सबसे निकटतम श्रृंखला जो है उससे हम काउंटिंग करेंगे। तो आपका यहाँ काउंटिंग क्या है, सबसे निकटतम श्रृंखला इधर से है। ठीक है, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे और C पे काउंटिंग दीजिए, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो हमारी ये जो CH3 है ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो हम जो इसका IUPAC सिस्टम में नामकरण करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। देखिएगा, ये सब एक्स्ट्रा मैंने लिखा था। तो 2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड दिया। अब इस ब्रांच में क्या लगा हुआ है, CH3, और CH3 के बारे में हमने बताया था लास्ट टाइम कि CH3 क्या होता है, किसको कहते हैं, CH3, इसको देखिए तोड़िए, C1H2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, CH3 होगा। और ये कौन सा है, एल्किल समूह है। क्या है, एल्किल समूह है। और एल्किल समूह का ये 1 नंबर हिस्सा है और जिसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल। अब देखो सब मिला के 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। और 5 का क्या नाम होता है, 5 कार्बन जब रहते हैं तो उसको पेंटा नाम देते हैं। तो 2 मेथिल पेंटेन, क्या इसका नाम होगा, 2 मेथिल पेंटेन। मैंने घेर दिया इसलिए कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 मेथिल पेंटेन, 2 इसलिए कि यहाँ पे ब्रांच में था और पेंटेन इसलिए कि यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, और ये सब कौन सा ग्रुप है, ये देखिए सारा का सारा एल्केन है। और इसमें जो लगा है ये क्या लिखा है, ये एल्किल लगा हुआ है ना। और ये सब क्या था, एल्केन था। तो ये बात आपको गौर करना है। चलिए यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं एक बार फ्रेश करके लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 3 यहाँ देते हैं लास्ट में आपका। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो था लास्ट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड CH था, है ना। इसको हम हटाते बाय मिस्टेक पड़ गया है।
CH3, ठीक है। और इसमें हमने काउंटिंग्स कहाँ से किया था आपको पता होगा, ये नहीं है, ठीक है ना। क्या करें, चलिए ये आपका नहीं रहा, क्लियर है, सिंपल लॉजिक। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इससे नज़दीक कौन सा ब्रांच है आपका, ये आपका CH सबसे नज़दीक इधर से दायां साइड से है, तो हम इधर गिनती करेंगे, एक ब्लैक से करता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे CH3 लगा हुआ है, यानी एल्किल समूह लगा, तो इसका नामकरण क्या होगा, 2 CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल, तो 2 मेथिल, और ये 5 है तो क्या होगा, पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, गौर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनेगा, देखिए इसमें ब्रांच बड़े बड़े हो जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ पेज ही रोटेट कर देता हूँ, एक और छोटा सा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसमें हम एक ब्रांच इधर देते हैं CH3, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है, सर इधर से गिनती करें कि इधर से करें, ठीक है। तो गिनती करते हैं, तो देखिए तो गिनती में हमने क्या सीखा है आपको कि सबसे नज़दीक देखो 1 2 3, इधर से हमारा 3 नंबर पे आता है, और इधर से करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे आता है, तो हम किधर से गिनती करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इधर से काउंटिंग कर दिया, क्लियर है। तो हमारा कितने नंबर पे, फिर से ये हमारा 2 नंबर पे, तो 2, ये क्या है CH3 हमारा मेथिल है, तो 2 मेथिल, और पूरा नाम देखिए 1 2 3 4, अगर 4 कार्बन रहते हैं तो क्या कहलाता है, एल्केन ग्रुप का, और एल्केन का मैंने सिखाया था कि समय क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पहचानने का तरीका। यहाँ पर CH है, ये क्या है नहीं है, उतना आपको परेशान नहीं, क्योंकि वो बॉन्ड बनता है तो एक कार्बन उससे कम हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे समय सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन ग्रुप है, पहला काम, तो एल्केन ग्रुप है, और एल्केन ग्रुप में कितने कार्बन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ 4 कार्बन है, और एल्केन में अगर 4 होता है तो क्या नाम पड़ता है, ब्यूटेन नाम पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। बात समझ आ गई आपको, उम्मीद है आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण की ओर, ठीक है। चलिए अगला हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हम देखिएगा, गौर कीजिएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। चलिए अब इसमें गौर कीजिएगा कि हमने इसमें CH3 किधर लगाया, इधर लगाया, लेफ्ट साइड में लगाया। अगर हम इसको हम काउंटिंग्स करते हैं तो देखिए, अगर 1 2 3 4 5 हमारा ये 2 नंबर पे आता है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 4 नंबर पे आता है। इधर लेफ्ट से बायां साइड से किया तो क्या हुआ, बायां साइड से 2 नंबर, और दायां से किया तो आपका 4 नंबर आता है, ठीक है। तो नज़दीक कौन हुआ, 2 नंबर, तो हम इसको लेके चलेंगे, तो काउंटिंग कीजिए, 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने नंबर पे ब्रांच है हमारा, 2 नंबर पर ही है, तो क्या होगा 2, और ये क्या लगा हुआ, फिर से मेथिल ही लगा है, तो 2 मेथिल, और पूरे का नाम बोलिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो क्या नाम होगा एल्केन ग्रुप में, पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन। समझ आ गई बात है। चलिए इसके आगे हम बढ़ें नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। आप हर बार मेथिल हुआ, इस बार कुछ और होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसी चर्चा करते हैं। देखिए इधर इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, हमारा ये 4 नंबर पे आ गया,
जो हमारा ब्रांच लगा हुआ है। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, पता नज़दीक कौन है, इससे 4 आया, नीचे से किए तो ऊपर से किए तो 3 आया। तो हम क्या करेंगे, इस काउंटिंग को मानेंगे, यानी हमारा ऊपर वाला काउंटिंग सही होगा और नीचे वाला गलत होगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल करते हैं। 1 2 3, 3 नंबर पर है तो लिखिए 3, क्या है 3 पे, मेथिल। CH3 मतलब क्या होता है, मेथिल। और टोटल गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 का नाम क्या होता है एल्केन में, हेक्सेन। तो 3 मेथिल हेक्सेन। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोग को। और इसके आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा काम है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लाइव हैं, चिंता ना करें। चलिए आ गए हैं वापस नए पेज के साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आपका इस तरह से भी आपका एफ सिस्टम में रह सकता है। तो काउंटिंग्स की बात कर लें सबसे पहले, इधर से नीचे से हम ऊपर से करते हैं। चलो 1 2 3 4 5, और नीचे से करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपका काउंटिंग कर लिया हमने, लेकिन नीचे से ये ब्रांच सबसे नज़दीक कितना है, ये 2 के नज़दीक है, तो हमारा ये सही होगा और ये नीचे वाला गलत हो जाएगा। पहला तो आपका काउंटिंग क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे हम ध्यान देते हैं, गौर कीजिएगा। तो C2H5 क्या लिखा है, C2H5 वहाँ ब्रांच हमारा है, ये ब्रांच है। तो सबसे पहले इसका नाम हम बताएंगे, नाम क्या होगा बताइए। तो ये C2H5 है, यानी एक हाइड्रोजन कम है, और ये कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, और एल्किल समूह का है। तो 2 नंबर में एल्किल समूह क्या होता है, N=2 एल्किल के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो 2 नंबर में एल्किल का जो नाम है वो है एथिल। क्या नाम होता है, एथिल, ठीक है। तो चलिए हम इसका नामकरण करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हमारा ब्रांच क्या है, C2H5, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो चलिए नाम लिखते हैं, थोड़ा सा पेज कम हो रहा है। तो 2 एथिल, क्या लिखेंगे, एथिल, क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 हैं यहाँ पे। तो 5 का क्या नाम होता है, एल्केन में पेंटेन। तो 2 एथिल पेंटेन। समझ आ गई यहाँ तक बातें आपको। चलिए इसके आगे हम विस्तार करते हैं, गौर कीजिएगा। चलिए यहीं देख लेते हैं, एक और इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपका। एग्जांपल्स, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5, इसी को हम दे रहे हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड फिर से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसमें आपको पजल बना दिया हमने कि अब गौर कीजिए, गिनती क्या कीजिएगा। इधर से एक अगर मैं करता हूँ तो 1 2 3 4 5, अगर मैं इसका डिफरेंट पेन यूज करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और अगर ऊपर से हमने काउंटिंग किया तो आपका क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 काउंटिंग हो गया। अब मुझे बताए सबसे नज़दीक कौन है। तो अगर मैं इधर से करता हूँ तो भी 3 नंबर, और अगर इधर से करता हूँ तो भी 3 नंबर। तो इस स्थिति में आप किधर से भी ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ब्रांच है। हाँ अगर यहाँ डबल ब्रांच होता, ट्रिपल ब्रांच होता, तो हम उसका क्या करते हैं, तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं। तो 3 नंबर पे दोनों तरफ से तो हम 3 लिख सकते हैं। तो 3, C2H5 का क्या नाम है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, क्या नाम है, एथिल नाम है, क्योंकि ये एल्किल समूह का 2 नंबर सदस्य है। तो 3 एथिल, और इधर देखिए सब मिला कितने कार्बन है, 5 है, और ये सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये 5
और एल्केन का 5वां सदस्य क्या होता है, पेंटेन होता है, तो 3 एथिल पेंटेन। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए इसी में एक दो और एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक समुंदर की तरह है, इसमें ना एग्जाम्पल्स की कमी है ना ही क्वेश्चंस की। ठीक है, जितना चाहें आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C3H7 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रांच जो हमने दिया है वो क्या है, आपका सामने में है C3H7। ठीक है, तो इस ब्रांच का हम सबसे पहले नामकरण कर लें कि जो एक्स्ट्रा लगा रहता है उसका क्या कहते हैं, C3H7। ठीक है, मैं मोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा पतला पेन चलने लगता है। चलिए इसका नाम क्या होगा, तो ये 3 नंबर है और एक हाइड्रोजन कम है, तो ये एल्किल समूह का है। एल्किल के लिए क्या नाम होगा 3 नंबर का, तो 3 नंबर का नाम मेथा एथा प्रोपा, तो क्या नाम होगा, प्रोपिल नाम होगा। ठीक है, क्या नाम होगा, प्रोपिल। चलिए तो मोटा कर दिया, दिक्कत हो रही थी। तो 3 नंबर का नाम क्या है, प्रोपिल नाम है, तो हम इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले देखिए इधर गिनती करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और अगर इधर से किए रिवर्स काउंटिंग तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो आप हमको ये बताएं किधर से ब्रांच जुटा हुआ है, ब्रांच हमारा यहाँ पर है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो नज़दीक कौन होगा, तो सबसे नज़दीक होगा 1 2, ऊपर वाला जो काउंटिंग है, तो यानी ऊपर वाला काउंटिंग मेरा पूरी तरह से सही है, नीचे वाला काउंटिंग हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस काउंटिंग को हम जवाब में लेते हैं। चलिए तो हमारा ऊपर वाला काउंटिंग सही होगा, यानी ये सही होगा, तो क्या लिखेंगे 2। और C3H7 का क्या नाम होता है, अभी मैंने बताया प्रोपिल नाम, तो 2 प्रोपिल। और ये पूरे ब्रांच का नाम क्या है, 5, तो 2 प्रोपिल पेंटेन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसके आगे हम सोच रहे हैं कि एक और एग्जांपल दें जो इसी तरह का है, और लास्टली हम ख़त्म करेंगे, और उसमें थोड़ा कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सोचिएगा नहीं कि इसी तरह कर रहे हैं तो बार बार यही चीज़ देंगे, नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। देखिएगा, तो धूप भी ज़्यादा आ गई। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो चलिए इसको हम गौर से समझते हैं। सबसे पहले काउंटिंग की बात कर लें, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। चलिए रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया। अब इस काउंटिंग को देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे है, और इधर से 1 2 3, यानी दोनों फिर से हमारा क्या हुआ, 3 नंबर पे आ गया, तो हम किधर से भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, किधर से ले सकते हैं, अच्छी बात है। और हमारा जो ये ब्रांच है क्या लगा हुआ है इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए तो C2H5 हो जाएगा, क्या होगा, C2H5। और 2 नंबर है, 2 नंबर का नाम क्या होता है एल्किल में, एथिल नाम होता है। क्या नाम होता है, एथिल। तो चलिए कितने नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है, 3 नंबर पे, तो चलिए नाम करते हैं इसका 3 एथिल। और ये कितने हैं सब मिला के, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम क्या होगा, 3 एथिल पेंटेन। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे और आप एक भी वर्ड सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं। और आज 4 तारीख 5/9/2020, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों को, दोस्तों को ज़रूर सीखने का मौका दें। और ये लॉकडाउन में मैंने सोचा कि चलो कुछ समाज सेवा हो, बच्चों की कुछ विकास हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
और उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं इसमें एक नया क्वेश्चन भविष्य के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप लोग को कि हाँ भाई अगली बार सर क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब अगली बार डे 4 का क्लास होगा तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, वो है कुछ इस तरह का होगा, गौर कीजिएगा क्वेश्चन को। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें क्या एक से ज़्यादा ब्रांच हैं लगे हुए, तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, बात समझ आ गए। अब इसी तरह से भविष्य में आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी ब्रांच रहेगा, यहाँ भी ब्रांच, यहाँ भी ढेर सारे ब्रांचेज होंगे, तो उसका हम नामकरण कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हमने अभी तक जो गिनती किया ना, वो छोटा छोटा सिंपल कि हाँ भाई 4-5, आप बताइए कि इसमें नज़दीक कौन है, तो इसमें कहेंगे सर इधर से भी नज़दीक है और इधर से भी नज़दीक है। तो ये संभव नहीं है कि आप नज़दीक के हिसाब से काउंटिंग कर लीजिएगा। इसका एक नया नियम है, नया तरीका है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।